हेलो फ्रेंड्स, मैं नूर आलम सिद्दीकी और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश इन अ शॉर्ट टाइम, जहां आप इंग्लिश कम वक्त में आसानी से सीख सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे मॉडल वर्ब नीड के बारे में बहुत ही डिटेल में। इसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन हिट कर दें ताकि हमारे सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो हम चर्चा करते हैं आज का सिलेबस, नीड एज ए मॉडल वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब एंड नाउन। सबसे पहले हमें यह जानना चाहिए कि नीड ग्रामर में मॉडल वर्ब के साथ साथ प्रिंसिपल वर्ब की तरह भी यूज़ होता है और कभी कभी एज ए नाउन भी यूज़ होता है। इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। आज हम इस कंसेप्ट को बिल्कुल क्लियर करेंगे। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप ये कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए। इसे गौर से आप आखिर तक देखते रहें। सबसे पहले देखें, इट इज़ ऑल्सो नोन एज सेमी मॉडल वर्ब एंड इट इज़ यूज्ड इन नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जब मॉडल वर्ब की तरह नीड इस्तेमाल होता है तो ये अफर्मेटिव में कभी नहीं यूज़ होता है। इसका इस्तेमाल निगेटिव में और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही करते हैं और इसे सेमी मॉडल वर्ब भी कहा जाता है, चूँकि ये कभी कभी प्रिंसिपल वर्ब की तरह भी इस्तेमाल होता है। हम एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, यू नीड नॉट गो देयर या यू डू नॉट नीड टू गो देयर। हिंदी क्या हुई? तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। इसको अब समझने की ज़रूरत यहाँ पे है। देखें, ये नीड एज ए मॉडल वर्ब आया इस सेंटेंस में, जबकि यहाँ पे नीड एज ए प्रिंसिपल वर्ब या मेन वर्ब आया। इसको स्टूडेंट पहचान नहीं पाते हैं। इसके पहचानने का बहुत सिंपल तरीका है। आप यहाँ देखें, जब ये नीड एज ए मॉडल वर्ब आया, सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट नीड आया। जैसे अगर हम ऐसे बोलें, यू कैन नॉट गो देयर, तुम वहाँ नहीं जा सकते हो। यू के बाद यहाँ पे हमने कैन यूज़ किया। अगर इसको हम ऐसे बोलें, यू शुड नॉट गो देयर, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। तो हम जानते हैं सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट मॉडल वर्ब आता है, जबकि ये नीड जो है एज ए प्रिंसिपल वर्ब, इसकी पहचान ये है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लोग सब्जेक्ट के बाद डू डज का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ भी देखें, यू के साथ डू नॉट यूज़ हुआ, इसके बाद नीड आया और टू और वर्ब गो आया। तो इसकी क्या पहचान है कि जब नीड एज ए प्रिंसिपल वर्ब इस्तेमाल होगा तो इसके पहले, नीड के पहले हेल्पिंग वर्ब ज़रूर आएगा। जैसे यहाँ पे देखें, डू नॉट आया। जैसे इसको अगर हम ऐसे और स्कैन करें, अगर हम ऐसे बोलें, यू डू नॉट नीड, तुम्हें ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसे बोलें, यू डू नॉट वांट, तुम नहीं चाहते हो। यू डू नॉट लाइक, तुम्हें पसंद नहीं है। अगर ऐसा बोलें, यू डू नॉट नीड टू गो देयर, तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। यू डू नॉट लाइक टू गो देयर, तुम वहाँ जाना पसंद नहीं करते हो। यू डू नॉट वांट टू गो देयर, तुम वहाँ जाना नहीं चाहते हो। तो मुझे लगता है नीड एज ए मॉडल वर्ब और एज ए प्रिंसिपल वर्ब आप समझ गए होंगे। कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। इंट्रोगेटिव देखें, नीड ही लर्न इंग्लिश या डज ही नीड टू लर्न इंग्लिश। हिंदी क्या होगी? क्या उसे अंग्रेज़ी सीखने की ज़रूरत है। यहाँ भी देखें, ये जो फर्स्ट जो नीड है ये एज ए मॉडल वर्ब यूज़ हुआ, जबकि जो सेकंड में ये जो नीड है एज ए प्रिंसिपल वर्ब, इसकी भी पहचान वही है। यहाँ देखें, मॉडल वर्ब की तरह जब हम इस्तेमाल करते हैं इंट्रोगेटिव में कोई मॉडल वर्ब तो स्टार्टिंग में आता है। यहाँ भी नीड पहले आया। अगर इसको हम ऐसे कर दें, कैन ही लर्न इंग्लिश, क्या वह अंग्रेज़ी सीख सकता है। या इस नीड की जगह पे हम शुड लगा दें, शुड ही लर्न इंग्लिश, क्या उसे अंग्रेज़ी सीखना चाहिए। तो ये मॉडल वर्ब इंडिकेट कर रहा है। जबकि यहाँ पे डज हेल्पिंग वर्ब आया। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने डिटेल में पढ़ाया है, वीडियो भी इसका हमने अपलोड कर दिया, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे आप देख सकते हैं। डज आया, ये डज इंडिकेट कर रहा है कि ये नीड प्रिंसिपल वर्ब है। अगर हम इसको ऐसा बोल दें, डज ही वांट टू लर्न इंग्लिश, इस नीड की जगह पे हमने वांट यूज़ किया तो क्या हो जाएगा? क्या वह अंग्रेज़ी सीखना चाहता है। इस नीड की जगह पे हम लाइक कर दें, डज ही लाइक टू लर्न इंग्लिश, क्या वह अंग्रेज़ी सीखना पसंद करता है। इस तरीके से आप नीड को एज ए मॉडल वर्ब और एज ए प्रिंसिपल वर्ब में कभी कंफ्यूज ना हो। नेक्स्ट एग्जांपल और देखते हैं। नीड ही बाई दिस बुक, क्या उसे यह किताब खरीदने की ज़रूरत है। ये एग्जांपल इसलिए दिया गया है कि कभी अगर इस क्वेश्चन के आंसर में हमें यस बोलना होगा तो नीड के साथ यस में मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट। तो यस के साथ क्या बोलना होगा? यस ही मस्ट। जबकि नो के साथ क्या होगा? नो ही नीडंट। तो इस पॉइंट को आप याद रखेंगे कि नीड कभी भी इंट्रोगेटिव क्वेश्चन पूछा जाए, यस के लिए मस्ट का इस्तेमाल करेंगे, जबकि नो के लिए नीडंट का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल। कभी इट ऑल्सो शोज अननेसेसरी इवेंट्स इन द पास्ट। कभी कभी क्या होता है, कुछ काम पास्ट टेंस में हो जाता है और वो काम अननेसेसरी होता है। उस काम के होने की ज़रूरत नहीं थी, वो इम्पॉर्टेंट नहीं था, लेकिन वो काम हो गया होता है। अब उस काम को, चूँकि वो इम्पॉर्टेंट नहीं था, उसे शो करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? देखें, यू नीडंट हैव गॉन देयर। हिंदी क्या होगी? आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं थी।
इसका मतलब ये हुआ कि आप वहाँ गए और वहाँ जाने की आपको ज़रूरत नहीं थी, आप बेकार वहाँ गए। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, यूज सब्जेक्ट हो जाएगा, नीडंट आ जाएगा। नीडंट के बाद हैव इस्तेमाल करेंगे और हैव के बाद हमेशा V3 होता है, तो हैव के साथ गोन आ गया V3, देयर हो गया ऑब्जेक्ट। कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। ही नीडंट या ही नीड नॉट हैव बाउट सो मेनी चेयर्स। हिंदी क्या हो जाएगी, उसे इतनी सारी कुर्सियाँ खरीदने की ज़रूरत नहीं थी। इसका मतलब क्या हुआ कि उसने जो कुर्सियाँ इतनी सारी खरीद ली वो बेकार किया है, ज़रूरत नहीं था इसका। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। कभी कभी हम नीड एज ए नाउन भी इस्तेमाल करते हैं और तब उसकी हिंदी सिर्फ ज़रूरत होगी। एग्जाम्पल देखें, देयर इज़ नो नीड फॉर टेंशन। हिंदी क्या हो जाएगी, तनाव की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ये नीड एज ए नाउन इस्तेमाल हुआ, ज़रूरत हिंदी में हो गया। कुछ एग्जाम्पल और देखें। एक बहुत फेमस प्रोवर्ब है, कहावत है, यहाँ पे भी नीड एज ए नाउन यूज़ किया गया है, इसलिए कोटेशन पे आप ध्यान दें, इस प्रोवर्ब पे ध्यान दें। ए फ्रेंड इन नीड इज़ ए फ्रेंड इन डीड। हिंदी क्या होगी, दोस्त वही जो ज़रूरत में काम है। यहाँ देखें, ज़रूरत एज ए नाउन इस्तेमाल हुआ है, नीड एज ए नाउन इस्तेमाल हुआ है। इस तरह हम ये जानते हैं कि नीड को एज ए नाउन भी यूज़ कर सकते हैं। कभी कभी नीड से ही नीडी बना, ये एडजेक्टिव हो गया, इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, ज़रूरतमंद। एग्जाम्पल देखें, वी मस्ट हेल्प द नीडी। हमें ज़रूरतमंदों की ज़रूर मदद करनी चाहिए। यहाँ पे नीडी एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल हुआ। कभी कभी नीडफुल भी एडजेक्टिव होता है और तब उसकी हिंदी क्या होगी, आप ध्यान दें, ज़रूरी, लाजमी, आवश्यक कार्रवाई। एग्जाम्पल देखें, आई रिक्वेस्ट यू टू डू द नीडफुल। हिंदी क्या होगी, मैं आपसे आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध करता हूँ। इस तरह के सेंटेंस को जनरली हम एप्लीकेशन में लिखते हैं। अब हम नीड को रूल वाइज पढ़ने जा रहे हैं ताकि इसके स्ट्रक्चर को आप समझ सकें और हिंदी के कोई भी सेंटेंस को आप इजीली इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आप इंग्लिश आसानी से बोल सकें। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप लास्ट तक देखते रहें, ये सोचते हुए कि अभी आप इंग्लिश को सीखने के लिए अपने टाइम का प्रॉपर यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले देखें निगेटिव सेंटेंस। रूल क्या होगा, सब्जेक्ट नीड नॉट V1 ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखें, ही नीड नॉट बाई दिस कार। उससे यह कार खरीदने की ज़रूरत नहीं है। रूल से मिला लें, ही सब्जेक्ट हो गया, नीड नॉट आ गया, बाई V1, दिस कार ऑब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, यू नीडंट इन्वॉल्व योर सेल्फ इन अवर पर्सनल मैटर्स। हिंदी क्या हो जाएगी, आपको हम लोगों के निजी मामले में शामिल होने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से नेगेटिव हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल इंट्रोगेटिव का देखते हैं, नीड ही बाई दिस बुक। हिंदी क्या हो जाएगी, क्या उसे यह किताब खरीदने की ज़रूरत है। अब इसको देखें, नीड पहले आ गया, ही सब्जेक्ट हो गया, बाई वर्ब हो गया, दिस बुक ऑब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, ये सिर्फ वाई ऐड कर दिया गया है WH वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो क्या हो जाएगा, वाई नीड ही बाई दिस बुक। उससे यह किताब खरीदने की ज़रूरत क्यों है, इसमें सिर्फ वाई ऐड कर दिया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, नीड ही नॉट गो देयर। क्या उससे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ सिर्फ नॉट ऐड कर दिया गया है। इसमें अब WH वर्ड हम ऐड करके देखते हैं कि वाई नीड ही नॉट गो देयर, उससे वहाँ जाने की क्यों ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है आज नीड जो हमने पढ़ाया एज ए मॉडल वर्ब, एज ए प्रिंसिपल वर्ब, एज ए नाउन, आप क्लियरली समझ गए होंगे। ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताएं और अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें इसे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर हिट करें ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग इंग्लिश फॉर योर नाइस एंड ब्राइट फ्यूचर।